नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई पौराणिक कथा के साथ में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आपने भी टीवी पर आने वाली महाभारत तो देखी ही होगी या महाभारत से जुड़ी कई कहानियां सुनी होगी। कहा जाता है कि पांडव 5 थे जो कुंती के पुत्र थे। वही कहा जाता है कि कौरव 100 भाई थे जो गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्र थे। यह सब जानते हैं पांडव और कौरवों के बीच जो लड़ाई हुई थी उसे ही महाभारत का नाम दिया गया था। महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कथाएं हैं जो वाकई हैरान कर देने वाली है और उसी कहानी में से एक है कौरवों के जन्म की कहानी। आम इंसान ये जानकर हैरान हो जाता है कि आखिर गांधारी कैसे 100 पुत्रों को जन्म दे सकती है। दरअसल एक महिला के साथ एक साथ 100 बच्चों को जन्म देना असंभव प्रतीत होता है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर गांधारी ने किस तरह 100 पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। ऐसे में आज हम आपको प्रचलित कहानियों के आधार पर जवाब देते हैं कि गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म कैसे हुआ, इसके पीछे की क्या कहानी है। तो आइए जानते हैं पहले तो कि कौन थे कौरव। कौरव धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे और उनमें एक पुत्री भी थी जिसका नाम था दुशाला। वही सबसे ज्येष्ठ कौरव का नाम था दुर्योधन जो महाभारत के सबसे अहम पात्रों में से एक है। कौरवों ने महाभारत में पांडवों की सेना से युद्ध तो किया था पर पराजित भी हो गए थे। हालांकि कहा जाता है कि धृतराष्ट्र के अपने दासी के साथ संबंध की वजह से एक और पुत्र भी हुआ था जिसका नाम युयुत्सु बताया जाता है। प्रचलित कहानियों के आधार पर एक बार गांधारी की सेवा से खुश होकर ऋषि व्यास ने गांधारी को एक वरदान दिया था। ऋषि व्यास ने ही गांधारी को 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद दिया था। इसके बाद गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन कहा जाता है कि गांधारी 9 महीने के बजाय 2 साल तक गर्भवती रही। इसके बाद उन्होंने एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया, यानी गांधारी को एक भी संतान नहीं हुई। इसके बाद खुद ऋषि व्यास ने इसे मांस के टुकड़े को 101 हिस्सों में विभाजित कर दिया और अलग अलग घड़ों में रखवा दिया। 101 घड़ों में रखे मांस के टुकड़ों से बच्चों का विकास हुआ और धीरे धीरे सभी उन गढ़ों से जो बच्चे निकले उन्हें ही कौरव कहा गया। 101 गढ़ों में से 100 तो कौरव के भाई निकले, जबकि एक गढ़े से दुशाला ने जन्म लिया जो 100 कौरवों की अकेली बहन थी। इस प्रकार 100 कौरवों का जन्म हुआ। बता दें कि कौरवों के जन्म की एक कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है और बताया जाता है इस तरीके से कौरवों का जन्म हुआ था। कौरवों की मौत के बीच गांधारी द्वारा दिया गया एक कार्य बताया जाता है। पौराणिक कथा देवदत्त पटनायक की किताब मिथक में भी इस बात का जिक्र है। उन्होंने बताया कि गांधारी ने पहले 100 कछुओं को मार दिया था, जिसके बाद अगले जन्म में उनके 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई, जिसे एक श्राप के समान माना जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह वीडियो? मेरी ये पौराणिक कथा की सीरीज़ आपको कैसी लग रही है प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल के सब जानता है को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।